वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में वाइटल साइंस रेंज के। आज के हमने पहले टॉपिक पल्स में बात करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पल्स। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से साइन आते हैं वाइटल साइन में। वाइटल साइंस में यानी किन किन को इंक्लूड किया गया है वाइटल साइन में। तो सबसे पहला है पल्स, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है रेस्पिरेशन और चौथा है ब्लड प्रेशर। तो आज हम बात करने वाले हैं पल्स की, यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पल्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार नोट सेट, DSSB और HPJ वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पल्स की। व्हाट यू मीन बाय पल्स, यानी रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ आर्टरीज एंड ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब भी बॉडी में हार्ट है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जब भी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ब्लड जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अपना, यानी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उससे वो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा तो रिदमिक एक्सपेंशन होगा और वही अपनी पल्स कहलाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पल्स एंड साइट ऑफ पल्स की। अब बात करते हैं टाइप्स एंड साइट ऑफ पल्स की। तो बहुत सारी साइट है अपने बॉडी में और अलग अलग टाइप्स है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेम्पोररी आर्टरी। ये अपने साइट है पल्स की, यानी कौन कौन से जगह से हम पल्स चेक कर सकते हैं। टेम्पोररी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एपिकल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोप्टियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सल पेडिस आर्टरी। अब इनका एक बार हम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सभी का, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी की। कैरोटिड आर्टरी नेक के पास होती है। यहाँ आप देख सकते हो जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में यही रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी कैरोटिड आर्टरी को चेक करते हैं, यानी कोई पेशेंट पल्सलेस है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें सबसे पहले उसमें यही प्रायोरिटी नर्सिंग यही रहता है कि अपन को कैरोटिड आर्टरी चेक करनी, यानी देखते हैं पल्स है या नहीं है। उसके बाद है ब्रेकियल आर्टरी, जो यहाँ देख सकते हो आप एंटीक्यूबाइटल फोसा में, प्रेजेंट होती है। इसके बाद रेडियल आर्टरी, ये अपने यहाँ रिस्ट में साइड कॉमन साइट है ये, यानी मोस्ट कॉमन साइट फॉर पल्स चेकिंग, मोस्ट कॉमन साइट फॉर पल्स चेकिंग। इसके बाद ये फीमोरल आर्टरी, ये यहाँ नीचे इनग्रोइन एरिया में प्रेजेंट होती है। पोप्टियल आर्टरी बिहाइंड द नी, यानी घुटनों के पीछे। इसके बाद है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, यानी ये पैर के नियर बाई होती है, ये लेग्स में, ठीक है। और ये डोर्सल पेडिस आर्टरी, ये फुट में, ठीक है। एक और होती है एपाइकल पल्स। कोई पूछ ले मोस्ट रिलायबल आर्टरी फॉर पल्स टेकन। आगे बात समझ में। तो अपाइकल पल्स मोस्ट रिलायबल आर्टरी फॉर पल्स टेकन। मोस्ट कॉमन का पूछ ले तो रेडियल आर्टरी है,
और अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट की आर्टरी चेक करनी हो तो कैरोटिड आर्टरी को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे किसी भी का पल्स नहीं आ रही है या कोई पेशेंट पल्सलेस है या किसी पेशेंट को ड्यूरिंग सीपीआर भी अगर चेक करते हैं तो रेगुलरली ये कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं, कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट की। नॉर्मल पल्स रेट यानी एक अडल्ट ह्यूमन में नॉर्मल पल्स रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट। और इसी तरह हम बात करते हैं, इसकी रेंज होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। यानी जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 60 से 100 बीट पर मिनट तक पल्स जनरेट होती है, यानी ब्रेडिकार्डिया। अब इसका अगला टॉपिक है ब्रेडिकार्डिया, यानी अगर किसी पेशेंट में या किसी भी एडल्ट में अगर लेस देन, ये एडल्ट का बता रहा हूँ मैं, लेस देन अडल्ट का है ब्रेडिकार्डिया, यानी लेस देन 60 बीट पर मिनट अगर पल्स फील हो रही है तो वो ब्रेडिकार्डिया। और मोर देन, ये थोड़ा यहाँ करेक्शन है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अगर एक मिनट में हार्ट 100 बार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ट्रैकीकार्डिया, यानी लेस देन 60 बीट पर मिनट और ट्रैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट पर मिनट। ठीक है, इसके बाद करते हैं नॉर्मल हार्ट रेट इन एथलीट। ये थोड़ा एक्सेप्शन है ये। अगर आपको पूछ ले कि एक एथलीट में, जो एथलीट होते हैं ना, जैसे कोई भी रनर हो गया या जो हाई एल्टीट्यूड में हो गया, कोई जैसे धावक हो गया या कोई क्रिकेटर हो गया, जो भी एथलीट जो भाग दौड़ का काम करते हैं, तो उनकी हार्ट रेट नॉर्मल 40 से 60 बीट पर मिनट रहती है। तो अगर आपसे पूछ ले किसी एथलीट में हार्ट रेट नॉर्मल किया तो 40 से 60 बीट पर मिनट होती है। अगला बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जैसे ये अपना हार्ट है, ये 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड बार फेंकता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कितना ml ब्लड हार्ट से निकलता है, वो हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम थे 70 ml। तो इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml। और कार्डिक आउटपुट, यानी कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम तो हो गया कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो 70 ml ब्लड बाहर निकला, तो यहाँ आ गया 70 ml। और एक मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, लगभग 70 मान लेते हैं, 72 के आसपास करता है। तो 7 7 गुण 50, तो ये लगभग अराउंड 500 ml के अराउंड माना जाता है, ये है ना, 450 500 ml के अराउंड कार्डिक आउटपुट है। यानी एक अडल्ट में कार्डिक आउटपुट पूछ ले आपसे, कार्डिक आउटपुट तो हो गए अपने 500 ml। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ ही एक नॉर्मल पीडियाट्रिक के भी साथ साथ देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं एक पीडियाट्रिक की भी। पीडियाट्रिक में नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, नॉर्मल हार्ट रेट
इन्फेंट की हार्ट रेट होती है आपके, इन्फेंट की हार्ट रेट रहती है 1/10 से 160 बीट पर मिनट, यानी लेस देन 1 ईयर के बच्चों की जो भी रहती है हार्ट रेट वो 110 से लेकर 160 बीट। और इसके बाद बात करते थे टोडलर की। टोडलर में रहती है लेस देन 110। इसके बाद चाइल्ड की बात कर लेते हैं। चाइल्ड की रहती है 95 से 100 बीट पर मिनट। और अडल्ट का तो आपको बता ही दिया, 60 से 100 बीट पर मिनट। ये किसी बुक में 70 या 80 दिया होगा, तो वो आप अलग अलग बुक का अलग अलग क्राइटेरिया, तो ये 80 से 100 मान सकते हैं। ठीक है, किसी में 70 होगा, किसी में 90 होगा, तो अलग अलग बुक का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम बात करते हैं अब एक पीडियाट्रिक स्ट्रोक वॉल्यूम की, यानी पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो उनका 5 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी जब उनका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो 5 ml ब्लड जनरेट करता है। तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, तो कार्डियक आउटपुट हो गया आपके 5 इंटू, और पल्स हार्ट रेट कितनी होगी, अराउंड 100, तो 500 ml। यानी एक अडल्ट का और एक पीडियाट्रिक का सेम कार्डियक आउटपुट होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यानी एक पीरियड्स के बच्चे, पीडियाट्रिक जो बच्चा होता है छोटा सा, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 5 ml है, और कार्डियक आउटपुट की बात करें तो 5 इंटू 100, यानी पल्स रेट या हार्ट रेट उसकी 100 बीट पर मिनट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम है 5 ml, तो हो गया 500 ml। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पल्स की, यानी टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले बात है वीक, थ्रेडी, वायरी या फिलीफॉर्म पल्स। ये सारे चारों नाम एक ही हैं। जिन किसी पेशेंट का अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो उसका पल्स रेट भी कम होगा। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम यानी हार्ट 1 मिनट में राइट वेंट्रिकल, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम आपको क्या बताया था, यानी 1 मिनट में कितना हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है। तो उसमें अगर हार्ट जनरेट ही अगर 30 ml कर रहा है तो उसमें फिर पल्स भी उसका लो ही होगा। यानी इन दिस पल्स डिक्रीज स्ट्रोक पल्स, यानी जो कोई भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई, हाइपोवोलीमिया हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये एक्सेसिव ब्लडिंग हो गई, तो इन सब में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, और इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो पल्स ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। यानी इसमें देखो ये नॉर्मल एक हार्ट का ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें वीक यानी पल्स यहाँ से जनरेट हो रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ जनरेट हो रही है, यहाँ आ रही है, तो नॉर्मल रेंज है ये वाली, तो ऊपर नहीं जा रही है, कंप्लीट ऊपर नहीं जाके यहाँ से ही नीचे आ रही है, तो ये वीक, थ्रेडी या फीएबल पल्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बाउंडिंग पल्स की। अगर ब्लड में यानी बॉडी में अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर बॉडी में बड़ा सा लगेगा, या बॉडी में स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, या कोई एक्सरसाइज करके आया, भाग दौड़ करके आया, तो उनमें पल्स एकदम जैसे उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो रेस्पॉन्स करता है एक्सरसाइज में। जब अपन कहीं भी भागते हैं, दौड़ते हैं,
या अपने पीछे ऐसा कोई डर होता है तो उसमें पल्स ज़्यादा ही मिलती है अपन को। जैसे इसमें बाउंडिंग ये यहाँ तक जा रही है, नॉर्मल पल्स, ये हार्ट रेट है, ये नॉर्मल है, और ये इससे ऊपर जा रही है, तो ये एक्सेसिव कंडीशन होगी। इसमें जैसे हाइपर वॉल्यूम में अगर बॉडी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और फिर हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, कोई एथलीट हो गया, एक्सरसाइज कर रहा है या जिम में जा रहे हैं कोई बंदा, या कोई रनिंग कर रहा है, तो उसमें अपना आप ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ाना। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं एनीमिया की कंडीशन, यानी हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, किसी पेशेंट को एंजाइटी हो गई, यानी एंजाइटी, कोई पेशेंट डर गया है, ठीक है, किसी के पीछे अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई जिससे पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसको टेंशन हो रही है, तो भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है। हाइपोक्सिया, बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई यानी टिश्यू में, तो बॉडी उसको कमी को पूरा करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्स भी इंक्रीज होगी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है वाटर हैमर पल्स, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वाटर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, कोरिंगन पल्स, कैनन बॉल पल्स या पल्स सेंटर, पांचों नाम हैं इनके। पर अगर इनमें से भी पांचों में से अगर कोच भी आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा, यानी इनमें से देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर चारों नाम दे देता है, तो इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कोलैप्सिंग पल्स। आ गई बात समझ में। ये किस में देखना पड़ता, एरोटिक रिगजिटेशन में, यानी एरोटिक रिगजिटेशन है उसमें ये देखने को मिलता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि वाटर हैमर पल्स सीन इन विच कंडीशन, यानी एरोटिक रिगजिटेशन। ठीक है, उसके बाद रैपिड अप स्ट्रोक एंड डिसेंट, यानी एक बार तो ये जैसे नॉर्मल पल्स है, ये ऐसे चल रही है, नॉर्मल कंडीशन में है ये, तो ये नॉर्मल ऐसे वर्किंग कर रही है। ठीक है, ये नॉर्मल रिदम है। ठीक है, ये नॉर्मल रिदम है। इसमें क्या होता है, एक बार अप स्ट्रोक, यानी एक बार तो बहुत ज़्यादा रैपिड अप स्ट्रोक होगा, और उसके बाद एकदम से रैपिड नीचे जाएगी। एक बार रैपिड अप स्ट्रोक होगा और दूसरी बार रैपिड, यानी जैसे हथौड़ा कैसे मारते हैं, एक बार ऊपर जाता है फिर चोट करता है, फिर इसको इसलिए वाटर हैमर, यानी हथौड़ा, तो ऊपर जाता है नीचे आता, ऊपर जाता है नीचे आता, तो उसी तरह से ये है। और इसमें क्या होता है, पालपेट नॉर्मल एंड बाउंडिंग बट सडन कोलैप्स। ये तो पालपेट एक बार तो नॉर्मल हो रही है, ठीक है, बाउंडिंग हो रही है, यानी नॉर्मल के से ऊपर जा रही है, जैसे ये पेशेंट का यहाँ तक नॉर्मल होती है, तो बाउंडिंग हो रही है, उसके बाद सडन नीचे, यानी सडन कोलैप्स हो रही है, तो ये वाटर हैमर पल्स है। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, कोरिंजन पल्स, कैनन बॉल पल्स। तो CNN किस में देखते थे, एरोटिक रिगजिटेशन में देखने को मिलता है ये। ठीक है, रैपिड अप स्ट्रोक होता है, इस ऐसे कंडीशन में बनता है। ठीक है, और नॉर्मल पालपेट तो नॉर्मल होती है, कभी बाउंडिंग भी होती है, पर सडन कोलैप्स हो जाती है। आगे बात समझो। अब बात करते हैं चौथे, पल्स अल्टरेंस की। इसमें वेरी स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम वेरी करता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, यानी ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये जो जनरेट कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर वो ही फेल हो गया तो पल्स वेरी करेगी। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होता है तो पल्स वेरी करती, यानी पल्स अल्टरनेस दिखता है। आगे बात समझ में। बात करते हैं नेक्स्ट की, बाइजेमेलियल पल्स और कपल पल्स, यानी इसमें जैसे ये नॉर्मल रिदम है, ये नॉर्मल रिदम है हार्ट का, ये नॉर्मल रिदम, तो एवरी सेकंड बीट, यानी एक बार तो बीट ऊपर जाएगी बहुत जल्दी, एक बार पूरी लो वीक, यानी एवरी सेकंड बीट कम्स अर्ली एंड वीक।
कोई भी कंडीशन है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे अभी अपना देखा लेफ्ट वेंट्रिकल में दिक्कत हो गई, ठीक है, या किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, तो पल्स वेरी करेगी, यानी कपल्ड पल्स, एक बार ऊपर एक बार नीचे, कभी जल्दी आएगी कभी लेट आएगी, कभी जल्दी आएगी कभी लेट आएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, पैराडॉक्सियल पल्स। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब भी अपन इनहेल करते हैं, जैसे ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, जब भी इनहेल करते हैं तब पल्स फील वीक पल्स। जब भी जैसे अपने सांस अंदर ली तो उसमें लो पल्स फील होता है अपन को, लो पल्स। ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलता है? अस्थमा में और पेरिकार्डाइटिस, यानी जो पेरिकार्डियम होती है, हार्ट की लेयर है ये, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन को लो पल्स फील होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे बात समझ में। बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिदम ऑफ, यानी जो भी रिदम होता है हार्ट में, एक रिदम होता है, जैसे ये पल्स जो एक रिदम के साथ चलती है, यानी एक फिक्स इंटरवल के साथ। ठीक है, तो ये कंटिन्यू एक रिदम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट पल्स की, यानी पल्स बीट आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, इसको बोलते हैं पल्स इंटरमीडिएट पल्स, यानी एक फिक्स टाइम के बाद मिस हो जाती है, यानी रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर तो है पर कभी कभी ये बीच में मिस हो जाती है, तो ये कह जाती है इंटरमीडिएट पल्स। इसका डायग्राम अभी हम बता देंगे आपको। बीट्स आर मिस एट रेगुलर इंटरवल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पल्स। बात करते हैं पल्स डेफिसिट की, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यानी डिफरेंस बिटवीन एपिकल्स एंड रेडियल पल्स। जो हमने सबसे पहले डायग्राम देखा था, जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उसमें एक यहाँ से रेडियल पल्स करते हैं चेक, यहाँ से एपिकल पल्स करते हैं हार्ट के पास से। ठीक है, तो ये करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। एपिकल पल्स कहाँ चेक करते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। ठीक है, तो यानी डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स, उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डाइकैरियोटिक पल्स की, यानी वन हार्ट बीट बट फील टू आर्टरीज पल्सेशन। जैसे डाइकैरियोटिक, यानी हार्ट एक बार ही बीट जनरेट कर रहा है, जैसे ये अपना हार्ट है, ये हार्ट है, तो एक बार ही बीट कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, पर टू आर्टरी पल्सेशन फील होता है, यानी दो बार आर्टरी का पल्सेशन फील होता है। एक हार्ट बीट यानी वन हार्ट बीट बट फील टू आर्टरी पल्सेशन, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक पल्स, डाइकैरियोटिक पल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपन है ना, कभी भी हम हमेशा 3 फिंगर यूज करते हैं, 3 फिंगर यूज करते हैं आर्टरी, यानी पल्स चेक करने के लिए। 3 फिंगर यूज फॉर पल्स चेक। ठीक है, तो अपन कभी भी थंब से यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें खुद की आर्टरी पाई जाती है, यानी नेवर यूज थंब बिकॉज इट हैज़ ओन आर्टरी। ठीक है, उस आर्टरी का नाम है प्रिंसेप्स पोलिस आर्टरी या प्रिंसिपल आर्टरी। तो हमेशा थंब में ये खुद की आर्टरी होती है, इसलिए हम कभी भी थंब से पल्स चेक नहीं करते। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है, ये अभी हम देख लेते हैं, जैसे ये अपने यहाँ रेडियल आर्टरी हो गई। ठीक है, रेडियल आर्टरी हो गई, ये अपने डीप पल्मर आर्च हो गया है, ये वाला। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल पोलिस आर्टरी ये यहाँ पे होती है, तो इसकी खुद की अंगूठे की खुद की आर्टरी होती है, तो ये अपन को फील नहीं होती, इसलिए अपन कभी भी थंब को यूज नहीं करते। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ रेडियल आर्टरी और एलन आर्टरी। ठीक है, एक एलन टेस्ट होता है,
एलन टेस्ट, ठीक है। वो आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए था, आर्टरी पेटेंसी चेक, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को, यहाँ पर अल्नर आर्टरी को कंप्रेस किया जाए, कंप्रेस करके, ठीक है। तो अगर अल्नर आर्टरी को कंप्रेस करते हैं, फिर अगर अल्नर आर्टरी को कंप्रेस करते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर उसके बाद जब छोड़ते हैं तो 2 से 3 सेकंड में अगर हाथ यानी हैंड अगर रेड हो जाता है पूरा कंप्लीटली, तो उसको एलन टेस्ट ठीक है उसका। अगर नहीं होता है तो अगर रेडनेस वापस नहीं आती है अगर हाथ में, तो उससे हम आर्टरी से सैंपल नहीं लेते, जैसे एबीजी करते हैं ना, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें फिर रेडियल आर्टरी से नहीं लेके कोई और आर्टरी से चेक करते हैं, क्यों अगर ये यहाँ प्रिक किया और अगर ये आर्टरी ख़राब हो गई और ये पहले से ख़राब है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं पल्स 4 पॉइंटिंग स्केल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सका है। यानी ग्रेड 0 यानी पल्स पूरी एब्सेंट है, यानी पल्स लेस है, पल्स लेस है, ठीक है। +1 कब देंगे, जब पाल्पेबल है बट थ्रेडी, यानी पल्स फील तो हो रही है पर वीक है, थोड़ी थ्रेडी है, वीक है या इजीली ओब्लिटरेटेड है, ठीक है। +2 कब देंगे, नॉर्मल है पल्स, इजीली आइडेंटिफाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है साथ में, ठीक है, नॉट इजीली ओब्लिटरेटेड, ठीक है। +3 कब स्कोर करेंगे, पल्स बढ़ी हुई है, ठीक है, मॉडरेट प्रेशर है यानी आर्टरी में, ठीक है, और 4 ओब्लिटरेशन। आगे बात समझो। चौथी है +4 यानी फुल बाउंडिंग बट कैनॉट ओब्लिटरेट, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। बात आगे इसमें। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, एक बात करते हैं हार्ट रेट की, हार्ट रेट, दूसरा है वैसे पल्स रेट। अब आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हार्ट रेट में क्या है, रेट ऑफ विच लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्स पाल्पेबल एट अपेक्स, यानी वहाँ सुन सकते हैं अपन अपेक्स पॉइंट पे, यानी जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जहाँ पर अपेक्स पॉइंट है वहाँ पर अपन पाल्पेबल ऑफ अपेक्स पॉइंट पे ये पल्स यानी हार्ट रेट सुन सकते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन अपन को फील होगी रेट ऑफ विच लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपेक्स पॉइंट ऑफ पे अपन फील कर सकते हैं, तो वो हो गई हार्ट रेट, ठीक है। जहाँ पर अस्कल्टेट फॉर हार्ट साउंड, अस्कल्टेट फॉर हार्ट साउंड, ठीक है। अब बात करते हैं पल्स की। इसमें कहते था जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी पे जो प्रेशर पड़ेगा, इसमें तो क्या कहेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो अपेक्स पॉइंट ऑफ पे तो अपन को वो फील होगा, तो उसको कहते हैं हार्ट रेट। और इसमें कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर वेव फॉर्म, जो प्रेशर की वेव फॉर्म होगी, वेव फॉर्म ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कहाँ, पाल्पेशन
palpation done over a vessels, यानी जो अपने आर्टरीज है इसमें देखने मिलता है कॉमनली रेडियल ट्राइसेक्शन मेथड। आगे बात समझ में। इसमें क्या हार्ट रेट में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो पाल्पेबल ऑफ अपेक्स पे जो फील होगी वो हार्ट रेट है। और इसमें क्या है पल्स रेट में क्या है प्रेशर वेव फॉर्म में जो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वसल में एक जो वेव बनेगी ना तो उसको कहते हैं पल्स रेट। आगे बात समझ में। इसमें कहते हैं जैसे अगर अब बात करते हैं जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसमें हार्ट रेट तो प्रेजेंट रहेगी, है। और पल्स रेट अगर अब्सेंट है, अगर हार्ट रेट प्रेजेंट है और पल्स रेट अब्सेंट है तो इस कंडीशन को कहते हैं टेक्यासो आर्थराइटिस। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन है हार्ट की जिसमें हार्ट रेट प्रेजेंट है बट पल्स रेट अब्सेंट है। यानी जब भी जैसे ये अपना हार्ट है, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ तो हार्ट के अपेक्स पॉइंट पे तो पल्स फील होगी, हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट तो प्रेजेंट होगी। जब अओर्टा है, ये अओर्टा निकल गया यहाँ से, अगर अओर्टा यहाँ से नैरोइंग है, ठीक है, अगर तो हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हार्ट रेट तो फील हो रही है अपन को। ठीक है, जैसे उसमें आप कैरोटिड में देखोगे ना ऐसी कंडीशन में तो अपर बॉडी में तो पल्स फील हो रही है और लोअर बॉडी में यहाँ नैरोइंग होगा तो ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर पल्स अब्सेंट होती है। यानी पूरा अगर पल्स अब्सेंट है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे इस कंडीशन को टेकाइस आर्ट्रेसिस। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हम वाइटल साइंस की अगली सीरीज़ में हम लेके आएंगे रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। थैंक यू।